कितना उत्तम है आज का दिन। खुदा का ठहराया और दिन है। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। हमारे भाई दीपक ने अपना दरवाजा खुदा के वचन के लिए खुला है, उसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा कितना महान है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए, आज सही सलामत हम लोगों को यहाँ पर लाया गया, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। इसको आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद वचनों में, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में जाएंगे। इससे खुदा का आदर और महिमा करें कि इससे पहले खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस खुदा को धन्यवाद दें। खुदा हमारा कितना उत्तम और शक्तिशाली है कि यहाँ पर हम लोगों को एकत्रित किया। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना में चलें। इससे पहले कि हम लोग कोई भी सदस्य इस घर की प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जब हम आपकी निकटता में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा प्रभु, हमें सही सलामती से रखा प्रभु, और आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग आज की मीटिंग, प्रेयर मीटिंग यहाँ होने पाई प्रभु, ये सब आपके प्लान्स हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हर एक छोटी बड़ी आशीष बरकतों के लिए प्रभु। आपने यहाँ पे जो भी जने बैठे हैं प्रभु, सबको सही सलामती से रखा प्रभु, आज का दिन दिया और प्रभु होने दिया कि हम यहाँ पर एकत्रित हो सके प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु, जहाँ पर भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे प्रभु, आप वहाँ मौजूद होंगे। हम चाहते हैं प्रभु आप यहाँ हो, जो वचनों का पढ़ना हो प्रभु जी, वो हमारे प्रभु हमारे लिए फलदायक हो सके पिता परमेश्वर, और हम आपकी निकटता में और बढ़ते जाएं प्रभु, आप ही में लगे और लिपटे रहें पिता परमेश्वर। रोहित भाई को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं जो भी प्रभु आज का मन्ना इनके जरिए हमें मिलने वाला है, वो सिर्फ हम कानों से सुनने वाले ना हो सके पिता परमेश्वर, बल्कि अपने हृदय रूपी पर्चियों पे लिखने वाले हो सके प्रभु, और दिन चौकना प्रभु जी ये हमारे अंदर फलदायी हो सके पिता परमेश्वर। हर एक चीज को प्रभु, इस मन्ने को आपके हाथों में रख देते हैं पिता परमेश्वर, अपनी प्रेयर मीटिंग को आपके हाथों में रख देते हैं प्रभु। हमारा गीतों का गाना, हमारी गवाहियां प्रभु, सब कुछ आपके नाम में होने पाए प्रभु। अपनी छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। गीत का नाम है सिनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सिनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा है। सिनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा है।
द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। जो किसी को अगर इस हफ्ते या महीने में खुदा के प्रति जो अच्छा काम हुआ हो तो खुदा को धन्यवाद दे। आज उसके सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. Lord. अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ कि भाई वचन की ओर आगे बढ़े। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु दिन प्रतिदिन हमें बहुत तायत से सिखाता, समझाता और हमें बार बार अपने वचन से बहुत तायत से सिखाता है कि हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन के दिनों को कैसे व्यतीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से प्रभु के शिष्य आते हैं और खुदावन यीशु मसीह से कहते हैं, गुरुवर हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जिस तरह से यीशु मसीह के शिष्य आते हैं और गुरुवर से कहते हैं, गुरुवर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हम देखते हैं कि शिष्य कुछ अपने जीवन में होते हुए देखते थे और जब वे उन सारी बातों को अपने जीवन में होते हुए देखते थे तो वो यीशु मसीह जो काम करता था और यीशु मसीह जो बातें बोलता था, उन बातों से अपनी बातों को, अपने जीवन को मिलाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, हम मिलाएंगे तब, हम देखेंगे तब जब हम उन बातों में बने रहेंगे, हम उन बातों को जानेंगे। यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के साथ चलते थे और जब वो चलते थे तो वो बहुत सी बातों को देखते थे कि गुरुवर कैसे कार्य करता है, गुरुवर का विश्वास कितना है। आज तक आपने किसी को अपने स्वामी से या अपने गुरुवर से ये कहते नहीं सुना होगा कि गुरुवर मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक हमने ये सुना है कि भैया विश्वास तो हम करते हैं, भैया हम विश्वास तो करते हैं, भैया विश्वास तो हम भी करते हैं। क्या बोले? विश्वास तो हम भी करते हैं। विश्वास तो हम करते हैं। बोले? विश्वास तो हम करते हैं। हमारा विश्वास जो भैया बहुत मजबूत है, हम भी विश्वास बहुत करते हैं। इस तरह से अगर आप लोगों से बात करें तो आप जानेंगे कि हर एक मनुष्य अपने विश्वास में बहुत तायत से सेटिस्फाई है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसके शिष्यों को अपने विश्वास को देखकर वो सेटिस्फाई, जिसको क्या कहते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। क्या ऐसा था जिसको देखकर उनको, अपने शिष्यों को देखकर कहा कि यार हमारा विश्वास तो कुछ उस है ही नहीं। गुरुवर से कहने लगे हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या ऐसा था जो देख कर कहने लगे? ठीक जैसे शिष्यों ने कहा गुरुवर से कि गुरुवर हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ठीक जिस तरह से शिष्यों ने कहा गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, ठीक इसी तरीके से आज हम कहते हैं गुरुवर हमें जीवन जीना नहीं आता। क्या? हमें नहीं मालूम कि हम अपने दिन भर की रोटी, दिन भर के समय को कैसे इस्तेमाल करें। हमें नहीं मालूम कि हम 24 घंटे में क्या करें। आपने हमें रात दी,
सुबह की भोर की किरण दिया, फिर दिन दिया, फिर शाम दी, फिर रात दी और बहुत तायत का जीवन दिया। आपने अपनी तरफ से पिता कुछ भी रख ना छोड़ा। आमीन। लेकिन हमने ये सारी चीजें ले तो ली, लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा कि इसे जिए कैसे। क्या जिए कैसे? तो जब ये प्रश्न उठता है कि हमें नहीं मालूम कि हम कैसे जिए, तब आती है एक बात, और वो बात होती है कि मैं तुम्हें रोज बताऊंगा कि तुम्हें कैसे इस पृथ्वी पर स्थिर रहना है, और उसके लिए ये अवश्य है कि तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ बना रहूं। अर्थात मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ एक संगति करो। ये प्रार्थना सभा, ये मीटिंग, क्या ये प्रार्थना सभा क्यों आ गई? हर मनुष्य अपने घरों में प्रार्थना कर ले, हर मनुष्य अपने घरों में उसाते हैं, प्रार्थना करके अपना जीवन व्यतीत कर ले, है वैसे कि नहीं? लेकिन ये घर घर जाकर मीटिंग करना, ये क्यों आ गया? और ये जो मीटिंग है, ये जो घर घर जाके मीटिंग करना, ये हमें जीवन सिखाएगी। क्या सिखाएगी? यीशु मसीह को जब मनुष्य, मानव जाति को अपने पिता की बातें एक आयत पढ़ेंगे। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालें मत्ती 11। जो बात मैं अभी कहने जा रहा था, हम वो वचन से पढ़ के समझें, है ना? तब बहुत अच्छे समझेंगे। क्योंकि अगर मैं यूं कह दूंगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। मत्ती 11 मत्ती 11 उसका 26 आयत। मैथ्यू 11:26 पढ़े। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कितने लोग जानना चाहेंगे कि खुदा को क्या अच्छा लगा? अभी मैं आपको ऐसे बताता उर्ली, जिसे मैं बोलने लगा। आपने देखा होगा मैं मीटिंग में बोलना शुरू करता हूँ। मैं बोलना क्यों शुरू करता हूँ? मैं बोलना इसलिए शुरू करता हूँ पिता की बातें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम होता कि वचन क्या है। अगर आप मुझसे पूछे कि आज
तुम क्या वचन बोलोगे, या तो वहां जा रहे हो क्या वचन बोलोगे। तो मैं किसी को कुछ नहीं बता पाता, प्रीचिंग करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। और जब मैं बोलना लगता हूं, कुछ समय तक मैं बोलता रहता हूं, और बोलता इसलिए हूं कि पिता मुझे आज का मन्ना दो। मुझे नहीं मालूम मुझे प्रचार क्या करना है। तो तैयारी करके आया करो। प्रचार करने से पहले आधा घंटा 1 घंटा बाइबल लेके पढ़ो, बैठो, तैयारी करो, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या प्रचार करना। मुझे अपने पिता से मन्ना मांगना अच्छा लगता है। बेटा आपका क्या नाम है? तलिता। तलिता, ये बताओ, तुम किसी से भी मांगने लगती हो कुछ भी? किसी से कुछ नहीं मांगते ना? और अपने पिता से? देखिए, और पिता से जब भी मांगती हो तो तुम्हारे अंदर एक खुशी होती है। ये मैंने इससे नहीं पूछा, वो देखिए उधर, देखिए बेटी को खुशी होती है कि नहीं? और तुम्हें कैसे मालूम कि जब पिता से मांगती तो उसे खुशी होती? एक हक है मेरा। क्या? मेरा हक है। उसने कहा तुम मेरी निज, क्या? तुम मेरी निज संतान हो, मेरे मांस में का मांस, मेरे लहू में का लहू हो, मेरी हड्डी में की हड्डी हो तुम। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये नर ने कहा। ये नर ने कहा, अर्थात आदम ने। तो जब आदम ने कहा ये मेरे मांस में की मांस, मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे लहू में की लहू है, तब आदम पाप में नहीं गिरा था। और जैसे आदम बोल रहा है ये मेरे मांस में का मांस, मेरे लहू में का लहू, मेरी हड्डी में की हड्डी, यानी ये मेरी निज भाग है। समझ रहे हैं आप? ये मेरी और पिता ये चाहता है कि तुम अपनी सारी चीजें उससे मांगो। आपको पिता ने क्या कहा? मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। तू उनसे क्यों मांगता है? तू अपने पिता से मांग। आमीन है कि नहीं? और जितना ज्यादा हम मांगते हैं अपने पिता से, और जितना ज्यादा हम मांगते हैं, उतना ज्यादा हम पिता की नजदीकी आनंद की भरपूरी में मग्न होते हैं। क्योंकि हमने मांगा, बहुत से लोग अपने जॉब को मांगते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों के भविष्य को मांगते हैं, बहुत से लोग बच्चों की बुद्धि मांगते हैं, बहुत से लोग बहुत किस्म की चीजें मांगते हैं। अच्छी बात है, मांगते हैं, लेकिन मैं अपने पिता की इच्छा मांगता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने क्या मांगा? अपने पिता की इच्छा। और इस समय पिता की इच्छा इस घर में क्या मन्ना देने की है, मैं नहीं जानता।
ये पिता जानता है। इसलिए जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं कुछ बातें बोलता हूं, अपने पिता से कुछ बातें, और करते करते अचानक वो मुझे अपनी इच्छा प्रकट करता है। और जब उसने अपनी इच्छा प्रकट करी तो हमने पढ़ा मत्ती 11 और 26। भाई पढ़ेंगे। Yes, Father, this was how you wanted it to happen. अरे हिंदी में पढ़े। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। अब ये कैसे खुदा यीशु मसीह नीचे खड़े होकर कह रहा तुझे क्या अच्छा लगा? ये उसे कैसे मालूम कि उसे क्या अच्छा लगा? मैं जब तक उससे मांगूंगा ही नहीं तब तक मुझे क्या मालूम होगा उसे क्या अच्छा लगा। लेकिन उसने कहा, क्या कहा? हाँ हे पिता, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। अब अच्छा क्या लगा? यीशु मसीह जब शब्द में है तो पिता है। समझिए वचन को। यीशु मसीह जब शब्द में है तो पिता है, और जब देह में आया तो पुत्र, और जब देह से निकला तो आत्मा। हर एक समय के अकॉर्डिंग पिता ने अपने आप को पुत्र और फिर अपने आप को पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे ऊपर प्रकट किया। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह को क्या अच्छा लगा? इससे पहले कि वो उद्धार करता यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इससे पहले कि जबराइल मरियम को आके कहे कि आप एक पुत्र जनेंगी, इससे पहले कि यशाया नबी और बहुत से भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करें कि ये कुंवारी गर्भवती होगी। अच्छा, वो गर्भवती क्यों होगी? सब सामने देखें। वो गर्भवती क्यों होगी और वो गर्भवती होकर एक पुत्र को क्यों जनेगी, और जिस पुत्र को जनेगी वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त क्यों होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा। आमीन। ये क्यों लेगा? अब हमारे पास एक फल आ तो गया, लेकिन अब इस फल का करना क्या है किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। थोड़ा वचन बहुत ऊपर लेवल पे जा रहा है, समझिएगा। आमीन। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। यीशु मसीह आया, एक कुंवारी गर्भवती हुई, एक पुत्र जनी। अब लोग कह रहे भैया पुत्र जनी, यीशु मसीह आ गया। वो आके करेगा क्या? वो हमारा उद्धार करता है? नहीं, एक योजना बनाई गई है। आप समझे क्या बनाई गई? और उस योजना के बारे में पिता ने, खुदावन यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? पढ़े जरा 11:26। क्या कहा? हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तुझे ये अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अब इसके पीछे एक योजना है। हाँ पिता, तुझे ये अच्छा लगा। यीशु मसीह उद्धार करता आ गया, लेकिन अब ये उद्धार करता लोगों के बीच में कैसे जाएगा? सबसे बड़ी बात ये थी, जन्म तो ले लिया, पृथ्वी पर भी आ गया, अब लोगों के बीच में कैसे जाएगा?
जब यीशु मसीह को पिता की ओर से ये आज्ञा मिली तो उसने कहा, हाँ पिता, अब तुझे, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा तो इसी रीति से होगा। अब आगे पढ़ें 26 के बाद 27, एक मिनट 26 आए थे, फिर पढ़ें 11-26। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। अब देखिए अच्छा क्या लगा, पढ़ें जरा 27वीं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। आप सुनिए, इससे पहले कि पुत्र जने, इससे पहले कि यीशु मसीह आए, यीशु मसीह कह रहा कोई पुत्र को नहीं जानता। क्या कह रही है बाइबल? कोई पुत्र को नहीं जानता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। पढ़े, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। नहीं, हम जानते हैं भैया, हमारा खुदावन तो यीशु मसीह है। चेहरा देखा नहीं आपने? हमारा खुदावन यीशु मसीह है। बाइबल कह रही कोई पुत्र को नहीं जानता। आगे, केवल पिता। केवल पिता। अब पिता ने अर्थात शब्द, एक शब्द के द्वारा उसने कहा तेरा कथन ऐसे पकड़ोगे आप वचन को, ऐसे ही पकड़ोगे। तेरा कथन, तेरा शब्द मुझ में पूरा हो, और वही शब्द पिता आ गया मरियम के गर्भ में। इसलिए बाइबल कहती है प्रेरितों में, स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम कोई दूसरा नाम नहीं। शब्द का कोई नाम नहीं होता, और पिता किसी का नाम होता ही नहीं। पिता एक टाइटल है। बोलो आमीन। आमीन। अच्छा, पिता जहां लिखा होता है वहीं पर आप पिता लिख देते हैं? बहन, जब पिता लिखा होता है, फादर्स नेम, पिता, पिता का नाम, तो आप उसके आगे क्या लिखते हैं? पिता नाम, नाम। पिता एक टाइटल है। इसलिए उसने कहा पुत्र को कोई नहीं जानता सिवाय पिता के। अब क्योंकि पुत्र को जानना था तो एक योजना बनाई गई। समझ रहे हैं वचन? पढ़े, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता। आप कह रहा कोई पिता को नहीं जानता, भैया जब तक नाम नहीं बताओगे। देखा, केवल पुत्र। देखा आपने? कोई पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता के, और कोई पिता को नहीं जानता केवल सिवा पुत्र। अब जानने के लिए उसने यीशु मसीह को भेजा, जिसका नाम यीशु मसीह। नाम क्या? नाम। सब नामों में धन्य। अद्भुत है नहीं? नहीं? कैसे पढ़ते हैं बाइबल? ऐसे पढ़ना चाहिए।
यस, सब नामों में धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब नामों में धन्य है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 27वीं आयत, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। केवल पुत्र। ओह माय गॉड, कितना अद्भुत वचन नहीं? और मेरे पिता को यही अच्छा लगा। सबने हाथ उठाया। मेरे पिता को यही अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा भैया, अच्छा लगा। हेलो, क्या रहा? कोई पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता, कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के। तो उसने यीशु मसीह को भेजा क्यों? और जब भेजा तो एक योजना क्यों बनाई? कलाम में लिखा 27वीं आयत, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब जब तक पुत्र नहीं प्रकट करेगा, ना पिता को जान पाओगे, ना पुत्र को, ना पवित्र आत्मा। मैंने वही तो कहा, पवित्र आत्मा हाँ ले जा। नहीं, ले नहीं जा, वही तो है यीशु मसीह। समझो, वचन को समझो। अब जब तक पुत्र प्रकट नहीं करेगा, लाख बाइबल पढ़ लो, लाख अगरबत्ती जलाओ और लाख गेंदे का फूल चढ़ाओ, बकरी मैं करके खा लेगी, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। यीशु मसीह को जानने के लिए ये अवश्य है कि यीशु मसीह हम पर अपने आप को प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हम पर अपने आप को प्रकट करे। अब यीशु मसीह हम पर अपने आप को प्रकट करने के लिए क्या करा? घर घर गया। कैसे गया? यीशु मसीह हम पर अपने आप घर घर गया। कहां गया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब उसने 26 में कहा, क्या कहा? बड़े हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। उसे यही अच्छा लगा कि पुत्र जब प्रकट करेगा तो ये अवश्य है कि पुत्र घर घर जाकर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह नगर नगर, गली गली, घर घर लोगों के बीच में जाकर अपने पिता के सुसमाचार को बताया। वो कर क्या रहा था? वो अपने आप को प्रकट कर रहा था। अब बात आई कि अगर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए लोगों के घर घर में गया,
तो यही बात अच्छी लगी। तो जब तक घर घर में सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाएगा, तब तक यीशु मसीह कभी भी उस घर पर प्रकट नहीं होगा। ये अवश्य है कि कोई तुम्हारे घर आए और मसीह के सुसमाचार को बताए, और यह बात शैतान जानता है। इसलिए शैतान का केवल एक एजेंडा रहता है कि तुम्हारे घर में कोई भी आ जाए, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कोई वचन प्रचार करने वाला प्रचारक तुम्हारे घर में ना आए। और इसके लिए तुम्हें एक अच्छी खासी फाइट करनी पड़ेगी। उस प्रचारक की फाइट तो अलग है, आपकी अपनी फाइट एक अलग है, क्योंकि आप अपने घर में जब तक एक फाइट नहीं करेंगे, तब तक कोई प्रचारक आपके घर में नहीं आएगा। जैसा मैंने कल कहा था कि अगर कोई योग्य हो तो उस पर कल्याण ठहरे, और अगर ना हो तो तेरे पास तेरा कल्याण वापस आ जाए। आप क्या सोच रहे हैं? ये मीटिंग बहुत सहज तरीके से हो जाती है। इस मीटिंग के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। शैतान पूरी तरीके से कोशिश करता है कि मीटिंग ना हो। हमेशा याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं वचन जो है पढ़ के नहीं आता, मैं प्रभु की इच्छा में वचन बोलता हूं। आप हमेशा याद रखिए, अभी आपने साफ साफ वचन में पढ़ लिया कि पुत्र को कोई ने प्रकट नहीं किया सिवाय पिता के, और पिता को कोई प्रकट नहीं कर सकता सिवाय पुत्र के। और बाद में पिता ने साफ कह दिया, क्या कह दिया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यानी अब पुत्र जब तक प्रकट नहीं करेगा, तब तक मैं यीशु मसीह को नहीं जान पाऊंगा। और पुत्र प्रकट करेगा कैसे? उसने कहा तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। जैसे उस समय शब्द एक पिता बना और पृथ्वी पर देह एक पुत्र बनी, ओ माय गॉड, ठीक वैसे ही जब देह छोड़ा तो आत्मा यानी शब्द, और आत्मा दिन के ठंडे समय मंडराता था। आदम और हव्वा को एक शब्द सुनाई दिया। आत्मा एक शब्द है, आमीन। जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही शब्द को भी कोई नहीं देखता। शब्द महसूस होता है, सुनाई देता है, वैसे आत्मा भी महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। आमीन। तो वो जो शब्द है, जो आत्मा है, अब जैसे आत्मा यीशु मसीह है, तो नीचे पृथ्वी पर उसके अभिषिक्त पुत्र और पुत्री हैं। अब जब तक प्रचारक नहीं आएगा, आके आपको वचन का सुसमाचार नहीं बताएगा, आप दुनियावी चीजों में वैसे ही चलते रहेंगे। जाके देखिए, आप बहुत तेरे ऐसे भाई बहन हैं जहां पर कोई प्रचारक नहीं जाता, और आज वे अपने जीवन में अस्त व्यस्त पड़े, उनको कोई मतलब नहीं बाइबल क्या है, वचन क्या है, प्रभु की क्या, वो अपने हिसाब से जो भाता है वो करते हैं। लेकिन जब प्रचारक आता है तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब जने बाइबल को बैठ के पढ़ते, सुनते, इकट्ठा होते, भय पिता का आता, हर कामों में पिता को आदर महिमा मिलती, और वचन का भय मानकर एक घर जो है खुदा का घर बन जाता है।
और ये बात जब तक पुत्र प्रकट ना करे तब तक प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए शैतान ने सबसे बड़ा एक एम रखा कि प्रार्थना सभा यानी कि मीटिंग यानी कि प्रचारक का घर में जाना बंद हो। आज देखिए घरों में प्रचार होना बंद हो गया और आने वाले समय में ये चीज और बंद हो जाएगी, एकदम बंद हो जाएगी। तब लोग ढूंढेंगे कि कोई आए और मेरे घर में आके मुझे वचन बताया। कोई नहीं मिलेगा। क्या? कोई नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिए। और पिता को ये अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि घर घर पुत्र जाए और अपने आप को मेरे वचन से प्रकट करे। तब कलाम में लिखा है मत्ती प्रेज़ द लॉर्ड उसका 10वां अध्याय और उसकी 40 वर्ष पढ़े। मैथ्यू 10:40। जो तुम्हें ग्रहण करता है हाँ, वह मुझे ग्रहण करता है। अरे मैं कह तो रहा हूं कि तुम जाओ और जाकर मुझको उन पर प्रकट करो। देखा बाइबल कैसे बताती है, हैं? कोई नहीं समझाता, नहीं कोई खोलने की नाम ही नहीं लेता। आज से 12-13 साल पहले एक बात हुई। कि मेरा जीवन बहुत बदला। तो एक प्रचारक ने कहा मुझसे, तुम बाइबल ना पढ़ा करो। क्या? एकदम पॉइंट की बात उसने मुझसे बोल दी। क्या बोली? बस सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। क्या कहा? हमने क्या मानना सोचा? ये बहुत बढ़िया बात बताई, तुम बाइबल ना पढ़ो। मैंने वो पढ़ना शुरू करा। क्या प्रचारक भी ऐसा बोल सकता है कि तुम बाइबल ना पढ़ा करो? बहुत बड़ा युद्ध है। युद्ध छोटा नहीं है। मैं तो स्कूल में चलते चलते कहता हूँ, और युद्ध में कहां तक पहुंचे? सुबह सुबह युद्ध का नाम ले रहा। साइन कर रहे थे, कहा वाह घंघोर युद्ध में रखा है खुदा ने। क्या? पता नहीं डरते क्यों है? अभी आपने कहा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, तो सेना का नाम कहाँ आता है? जहां युद्ध होता है। और सेनाओं का यहोवा आका, तो अगर आका हमारे साथ है तो वो हमें सबसे गंभीर युद्ध में लड़े रखेगा। उसने कहा जो जय पाए वही मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठने पाएगा। बाइबल तो एक ललकार है, एक तुरही का शब्द। आप इसको मना नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा इससे भागें, भागिए आप।
लेकिन अगर बाइबल यानी खुदा ने आपको पकड़ा है, खींच के ले आएगा। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप जाल में कब फंस गए। मछलियां पतरस के जाल में आई नहीं, और वही जाल था, वही पतरस था। कितनी मछलियां आ गई फंसने, जाल फटने लगा। जब खुदा के वचन को मछलियां जानती हैं और खुदा उन मछलियों को भी अपने वचन से खींच लाता है, तो हम और आपका क्या ठिकाना? भागो चाहे जितनी दूर, क्या वो तुम्हें खींच लाएगा, अगर उसकी योजना में, अगर उसके चुने गए में। तो उसने कहा, मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को ना खोया। बहुत ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो समय चल रहा है, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, मेरा इस वचन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रकट करेगा हम पर अपने आप को और अपने पिता को। तब उसने कहा, मत्ती 10:40 में, जो तुम्हें ग्रहण करता है। भैया आपके घर में वैसे मीटिंग होना चाहिए। मीटिंग नहीं भैया, चेहरा देखिए आप, बस आप प्रार्थना कर दीजिएगा। आप शॉप वाले के पास जाएं, क्यों थे भैया नींद आ रही है, ऑल आउट जला रखी है इसलिए नींद आ रही है, थोड़ा उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, मच्छर काटेंगे तो सही रहेगा। तो अच्छा तब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा, चिंता नहीं, दर्द पर सब भाग जाएगा। अच्छा ये बताइए कि दुकानदार के पास गए, बिना पैसा लिए सामान देते, वो ऐसा हो सकता है? ये तो हो रहा है, लेकिन कब तक उधार देगा? उधार की भी एक सीमा है भाई। हम उधारी पे हैं, उसने अपने लहू से हमें छुड़ाया है, हम दाम दे के छुड़ाए गए हैं, तो हम एक उधार पे है। लेकिन हमें उस उधारी का कुछ चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमें उसकी वफादारी थोड़ी दिखानी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये दया में जब तक है तब तक उधार पे हैं। जैसे ही दे गिरी, सब उधारी बंद। अब वो उधार का वो कहेगा खाता बंद हो गया, अब न्यायकर्ता बन गया। आओ ताली ताली ऐसे बजती है। ये समझी भाई, जब तक देह में है तब तक उधारी चल रही। जैसे ही देगी कह न्याय करता, तुमने बहुत उधार खाया। जब देखो तब उधार ले लेते थे। अब उस आते चुकाओ, क्या भाई न्याय करता यीशु मसीह है कि नहीं? तो समझे वचन को। कलाम में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आज कोई नहीं कहता भैया हम आपके घर में प्रार्थना करने आना चाहते हैं, कोई नहीं कहता। लेकिन इससे पहले कि कोई कहे, कोई कराना भी नहीं चाहता। और इत्तिफाकन अगर मालूम हो जाए कि ये भाई मीटिंग करने जाते हैं, तो उस भाई के पास तो एकदम आना ही बंद। कहीं ये कहे ना दे कि भाई मीटिंग करा दी।
ऐसा क्या हो गया? ऐसा यही तो वचन में लिखा है, लिखा यही है। क्या लिखा है? मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण। अब आ गया भेजने वाला, मैंने तुम्हें भेजा है। क्योंकि पिता को यही अच्छा लगा। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। पिता को यही अच्छा लगा है कि घर घर जाकर, जैसे उस समय पिता के भविष्यवक्ता और खुद स्वयं यीशु मसीह प्रचार करता था, वैसे आज भी मेरे अभिषिक्त घर घर जाके करेंगे। और आज भी कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं, हम लोग तो गाड़ी पे जा जाके करते हैं, आज भी ऐसे कुछ अभिषिक्त हैं जो साइकिलों पे जा जाके करते हैं। आज भी ऐसे कुछ अभिषिक्त हैं जो पैदल जा जाके करते हैं। हाँ, मेरे और आपके सामने उनका नाम नहीं आया, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि आज भी ऐसे बहुत से अभिषिक्त हैं जो प्रतिदिन साइकिलों में, दिन की गर्मी में लोगों के यहां जा जाके पिता का वचन बता रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो पैदल जा जाके लोगों को पिता का वचन बता रहे हैं। पिता के पास किसी की कमी नहीं है। इसलिए हम अपने आप को बड़ा या बहुत स्पेशल ना समझें कि हम प्रतिदिन मीटिंग में जा रहे हैं, हम मीटिंग लोगों क्या कर रहे हैं। हम तो गाड़ी में सूट बूट में, पैंट शर्ट पहन के, जूते चप्पल पहन के, हेलमेट लगा के जा रहे प्रचार करने। हमें पिता ने इतना आराम के साथ रखा, इसके लिए धन्यवाद दें। नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, पहले के समय में जितने भी अभिषेक, जितने भी पिता के प्रचारक के, खुद स्वयं यीशु मसीह पैदल जा के नगर नगर प्रचार करता था। आमीन। तो ये कितना अवश्य है कि हमारे घर में एक मसीह, एक खुदा का अभिषिक्त आए। आप समझे, ये बहुत बड़ा वरदान है। अगर आपने अपने घर में, अपने जीवन में इस वरदान को समझ लिया और इसको प्राप्त कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा वरदान आपके जीवन को बहुत तायत से बदल रहा है, और आपको वो बातें पता भी नहीं चलेंगी कि आप कब बदल गए। और ये बदलना ही यीशु मसीह को जानना है। जब तक हम बदले ना, हमारे अंदर पुराना मनुष्य तत्व बना रहे। आप बताइए, यीशु मसीह हमको हम नहीं जानते, लेकिन जिस दिन हम बदले, जिस दिन हमारा जीवन, हमारा सोच विचार बदला, उस दिन हम यीशु मसीह को जानेंगे। आमीन। और जिस दिन हम यीशु मसीह को जानेंगे, उस दिन वो उद्धार करता हमें बहुत तायत से वह बातें जो हम नहीं समझते समझाएगा। एक समय था जब हम खरा प्रचार सुनकर अपने जीवन में विचलित हो जाते थे, कहते थे अब नहीं सुनेंगे, प्रचार सही नहीं करते, बहुत कर्रा प्रचार रहता, पता नहीं क्या बोलते रहते। लेकिन जब हमने उसको सुना और खुदा ने हमें समझाया, और जब खुदा ने हमें समझाया, तो आज वही प्रचार हमें बहुत तायत से सिखा और हमारे जीवन को नया करता है। समझिए, हर कोई इस प्रचार को सुन नहीं सकता, और ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने ग्रहण ही नहीं किया। अब आप बताइए, जिसने ग्रहण ही नहीं किया वो उस प्रचार को कैसे सुन सकता है? और जिसने ग्रहण कर लिया वो उस प्रचार के बिना रह नहीं सकता। आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? अगर आपने सच में यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया,
आप पिता के सुसमाचार के बिना नहीं रह सकते। आप कहीं पर भी जाएं, आपको एक संगति चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो आपको संगति की कोई आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी आप एक संगति में हैं, अर्थात ये संसार की संगति। इसलिए पिता ने अपने अभिषिक्तों को अलग किया, और अलग किया तो पिता ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 32 वर्ष पढ़े। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। अब मनुष्य के सामने मानना क्या है? क्योंकि जब पुत्र आएगा तो तुम्हें कठिन कठिन बातें बताएगा, और जब बातें बताएगा तो जब तुम उसे ग्रहण कर लोगे तो मनुष्य के सामने तुम मेरे वचन को ग्रहण कर लोगे, और फिर तुम्हें उसको सुनना अच्छा लगेगा। लेकिन फिर वही मनुष्य तुमसे कहेंगे, हमको तो समझ ही में नहीं आता भैया कि तुम वो प्रचार उनका कैसे सुन लेते, हम तो सुन ही ना पाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के सामने जो कोई मान लेता, क्या कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। देखा, आपने देखा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण करे वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे बेचने वाली को ग्रहण करेगा। मेरे पिता को यही भाया। अद्भुत वचन ने, कितना अद्भुत। हाँ? मैं एक दिन सोच रहा, पिता ने कहा पतरस से गहराई में जाल डाल। क्यों कहा? तो पिता ने मुझे एक पिक्चर दिखाई। क्या दिखाई? बहुत बड़ा दृश्य दिखाया उसने मुझे, और ये बातें मैं सपने में देख रहा था। कहां देख रहा था? और दृश्य पे दृश्य दिखाता जा रहा, कभी कुछ दिखा रहा, कभी कुछ दिखा रहा, कभी एकदम से मछलियां दिखा रहा मुझे वो, तो कभी मुझे वो शेर दिखा रहा जो डैनियल के सामने घुटने टेके बैठे थे, तो कभी वो उस भविष्यवक्ता की उस गधैया को दिखा रहा जो दीवार से सट के बोलने लगी थी। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि सामने तलवार लिए एक स्वर्गदूत खड़ा है, बलाक। फिर कभी मुझे कौवा दिखा रहा, बोलो कौवा, बोलो कौवा। तुम्हें ये सब क्यों दिखा रहा हो? वो समझा रहा है। क्या? कि पिता का वचन बहुत सहज है, और पिता का वचन बहुत गहरा भी है।
लिखा है 32 में 10:32 में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, देखा, मेरा काम कुछ नहीं है। मेरा काम बस इस पृथ्वी पर एक गवाह है जो लोगों के बीच में भेजा गया है, और जहां जहां मेरा पिता मुझे रखता है मैं वहां वहां जाता हूं। हमेशा याद रखना, ये पिता का काम है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे या ना करे। मेरी प्रार्थना करने से मैं अपने खुद के पाप क्षमा नहीं करा पाऊंगा, या मैं प्रार्थना करने से आपका उद्धार नहीं करा पाऊंगा जब तक आप ग्रहण ना करें। मैं अपने परिवार का उद्धार नहीं करा पाऊंगा। अब परिवार छोड़ो, मुझे खुद का स्वयं का उद्धार होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। बस ग्रहण करना है, और हमें इस पृथ्वी पर मनुष्य के सामने अपने पिता को आदर और महिमा देना है। कुछ कुछ बातें हैं जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको करने के लिए कहा है, जिसे कह रहा है ये बातें बहुत अनिवार्य हैं। हो सकता है कि हम अपने जीवन में बहुत सी बातें सोच और विचार करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, पिता को ग्रहण करने से या पिता के वचन को ग्रहण करने से हमारा कभी भी बुरा नहीं होगा। उसने कहा, पिता ने हमेशा तुम्हारे लिए लाभ की योजना रखी है। उसने कहा, तुम्हारे लिए सदा भला ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपनी समझ और बुद्धि लगाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में पिता को ना ग्रहण करें, या तो हम अपने जीवन में पिता के वचन को ना सुने। इसी के लिए भविष्यवक्ताओं ने उम्र भर, जब तक इस पृथ्वी पर रहे, भविष्यवक्ताओं ने उसके सुसमाचार का यानी उसके वचन का प्रचार तो किया लोगों के बीच में, लेकिन एक बात भविष्यवक्ताओं ने पिता के सामने हमेशा रखा, और वो बात ये थी कि पिता कहीं ऐसा ना हो कि इस संसार में रहते हुए मैं तेरा इनकार करूं। आपको मालूम है, एलिया का बहुत बड़ा काम रुका था। एलिया का रैप्चर होना नहीं था अभी, क्योंकि एलिया के जीवन में एक बहुत बड़ी सेवकाई थी। लेकिन जब खुदा ने देखा ये इजेबेल से डर गया, राजा आहाब की पत्नी से, और एक गुफा में जाके बैठ गया। एलिया का जो कैरेक्टर है, एलिया की जो सेवकाई थी, वो बहुत बड़ी थी और बड़ी थी, लेकिन एलिया उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि एलिया के अंदर कभी भी किसी का भय नहीं था। लास्ट मोमेंट पे उसके अंदर एक भय आया, और पिता नहीं चाहता था कि एलिया
इस भय के कारण वचन से संदेह में आए। उसने उसका रैप्चर करा और एलिसा को उसकी सेवा कराई दी। अभी तो राजा आहाब भी है और उसकी पत्नी इजेबेल भी है, जिसकी विषय में उसे कहा था, ए इजेबेल सुन, तेरे मांस को और तेरे लहू को कुत्ते खाएंगे। ऐसी भविष्यवाणी करी थी। इस पृथ्वी पर एक धर्मी मनुष्य भी धर्म के मार्ग से बहक जाएगा, ये बाइबल में लिखा है। जो अंत समय तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। इसलिए हमें निरंतर पिता के वचन में बनी रहने के लिए, ये बात नहीं है कि मैं 15 या 16 साल से प्रचार कर रहा हूं, बात ये कि मैं आज भी पिता के वचन में हूं या नहीं, बात ये डिपेंड होती है। आप समझे? उसे कहा अगर 40 साल 50 साल भी तुमने धर्म के काम किए और तुम धर्म के काम से भटक के आज तुमने अधर्म के काम करना शुरू कर दिए, तो तुम्हारा एक भी धर्म का काम तुम्हें बचा ना पाएगा, क्योंकि पिता आज के समय में, प्रेजेंट समय में तुम्हें देखता है। इसीलिए पिता ने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। इसलिए मैं वो 15 या 16 साल इस पर नहीं करता कि मैंने सेवकाई की है, मैंने बहुत लग के सेवकाई की। मैं आज की मीटिंग देखता हूं और मैं कल की मीटिंग देखता हूं। मुझे कल जाना है, मुझे आज प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि मेरा आज पिता में स्थिर हो, और अगर आज मेरा स्थिर है तो धीरे 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 प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु होने ना पाए कि मैं तुझसे दूर हूं। इसी तरीके से हमारा छुटकारा है। अगर हम कहें कि भैया हम 16 साल प्रचार कर चुके हैं, अब हमसे बड़ा प्रचारक कोई नहीं, तो ऐसा नहीं। इसके विषय में पौलुस ने कहा, मैं प्रचारकों में सबसे, प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, अर्थात मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्यों उसने कहा ये बात? जबकि सबसे बड़ा तहलका, क्या कहेंगे उसको, हलचल पौलुस ने मचाई। बवाला मचा दिया पौलुस ने, और बवाला मचाने के बाद, तहलका मचाने के बाद, हलचल मचाने के बाद कह रहा, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा। उसने एक बात और कही वचन में, मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता जा रहा हूं। मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, और यही एक मसीही की पहचान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन से कि प्रार्थना में अगुवाई कर दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी ये सुंदर मीठे वचन के लिए प्रभु, कि जब हम आपके वचन की बातों को प्रभु जानते हैं प्रभु जी और समझने पाते हैं पिता परमेश्वर, आप एक वक्ता को हमारे बीच में भेजते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु उनको गाइड करते हैं कि वो हमें आपके वचन की बातें सिखा सकें प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो हमारे लिए एक लिंक डेवलप करते हैं प्रभु आपके और हमारे बीच में पिता परमेश्वर, कि हम आप में और बढ़ते जाएं पिता
पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छी योजना के लिए प्रभु जो आपने दी कि जिसके द्वारा ये प्रेयर मीटिंग हो पाती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि जब हम आप में, आपकी नजदीकी में प्रभु बढ़ते हैं पिता परमेश्वर और आपके वचन को और आपकी बातों को जान पाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु ये वचन, ये बातें प्रभु हमें हमेशा याद रखे प्रभु कि हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम में से हर एक जो यहाँ पर एकत्रित है प्रभु, बहुतायत की आशीष और बरकत उन पर अपनी उंडेलिए प्रभु जी, और प्रभु ये मन्ना खाकर वो तृप्त होने पाए पिता परमेश्वर। जो फेसबुक के माध्यम से प्रभु सुनते हैं प्रभु, उन पर भी प्रभु अपनी दया दृष्टि डाल पिता परमेश्वर कि वो भी आपके वचनों को ग्रहण करने योग्य हो सके प्रभु और आपकी नजदीकी में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हमें से यहाँ जो भी एकत्रित है प्रभु, जिस सही सलामती से प्रभु आप रोहित भैया और डैनियल भैया को लेकर यहाँ आए हैं प्रभु जी, और हम ये मन्ना खाने पाए प्रभु, उसी सही सलामती से प्रभु उनके घरों तक उनको लेके जाइए प्रभु, और उनकी जो भी नीड्स एंड नेसेसिटीज हैं प्रभु जी आप उसको फुलफिल करिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हम अपनी सारी बातें, अपनी सारी ज़रूरतें प्रभु आपसे ही मांग सकते हैं, क्योंकि आप हमारे सुनने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु, और हमें कभी खाली हाथ नहीं भेजते प्रभु जी। हमारी हर एक ज़रूरतों को प्रभु, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो प्रभु, हर प्रकार की ज़रूरतों को आपके ही ज़रिए से पूरी हो पाती है पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ से प्रभु धन्यवाद देते हैं और हर एक चीज़ में सबसे उत्तम स्थान आपको देते, सारा आदर सारा महिमा प्रभु आपको देते। अपनी इस छोटी विनती प्रार्थना को आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरा राज आए, तेरे पर भी हो। हमारे का हाल आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप का आत्मा हम सब के साथ अब से लेकर अंत तक बना है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रवि रोज मैसी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।